मिटी महामर्याद ज्ञान की। जनक जैसा ज्ञानी भी बेटी के मोह में, बेटी के प्रेम में तो रो जाता है। लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो साक्षात भक्ति है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान की साधारण से साधारण बेटी भी अपने माँ बाप का इतना दिल जीत लेती है। वैसे तो एक बार किसी भारत की बेटी ने एक बात कही थी कि यदि माँ बाप की सेवा का हक बेटी को दे दिया जाए तो हिंदुस्तान के सारे वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। माँ बाप की सेवा का हक हिंदुस्तान में हक नहीं है ना। बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीने देते लोग, सामाजिक की एक परंपरा है और युगों से चली आ रही है। उस बेटी ने कहा कि यदि सचमुच में बेटी को ये हक दे दिया जाए, माँ बाप उसके हिस्से में आए, तो कोई भी माँ बाप दुखी न रहे, क्योंकि बेटी के दिल में अपने माँ बाप की सेवा करने का एक जुनून होता है, एक भाव होता है। और माँ बाप की भी आत्मा होती है बेटी की तरफ, छुप छुप करके माताएं रखती हैं और देती हैं और छुप छुप के रखेंगी। जब छोरी आवेगी, लाली आवेगी, तो वो जो सबके दिखावे में देव जागो वो अलग, और जो अलग थे छुप के देव जागो वो अलग। ऐसा रहता है और रहना भी चाहिए, प्रेम ही ऐसा है। लेकिन एक लड़के ने इस बात का बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है, यदि बेटी को माँ बाप की सेवा का हक मिल जाए तो हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम न रहेगा। लेकिन एक पुरुष ने, एक लड़के ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि ये बात सही है कि माँ बाप की सेवा करने का बेटी को हक मिल जाए तो वृद्धाश्रम नहीं रहेंगे, किंतु यदि हर बेटी जैसे अपने माँ बाप को मानती है ऐसे सास ससुर को मान ले तो घर ही बैकुंठ बन जाएगा। लेकिन ये भाव परिवर्तन हो नहीं पाता, और जहां हो जाता है वहां सच में स्वर्ग नहीं वैकुंठ आके उतर जाता है। इसमें कुछ कारण तो स्वयं बेटी की अपनी भावना भी होती है, क्योंकि माँ 1000 बार डांटे लेकिन मन में लकीर नहीं बनती, और सास एक बार भी कह दे तो मन में लकीर बन जाती है। ये तो बेटी की और बहू की कमी है। माँ की लाख फटकारें, डांट और नाराजगियां भी मन में कोई लकीर नहीं पैदा कर पाती, लेकिन सास की छोटी सी बात भी यदि कहिए तो लकीर तो होगी ही, प्लस पीछे तक की सारी काउंटिंग और रहती है और उसमें प्लस होती चली जाती हैं। फलानी तारीख को, फलाने बार को और फलानी सन में, फलाने इतने बजे से इतने मिनट पर तुम्हारी माँ ने मुझसे ऐसा कहा था। अब ये काउंटिंग जो है ना, ये जिंदगी में जहर घोल देती है। यदि जीवन को स्वर्ग बनाना है तो एक बात रखनी चाहिए। 3 तरह के इंसान होते हैं, एक होता है पानी की तरह, एक बालू की तरह और एक पत्थर की तरह। पत्थर पे कोई लकीर खींच दो फिर वो मिटने वाली नहीं है, चाहे पत्थर भले ही टूट जाए। और अक्सर करके जहां से लकीर खींच दी जाती है ना, वहीं से पत्थर टूट जाता है। बालू, रेत में कोई लकीर खींच दो वो दिखेगी तब तक जब तक कोई हवा का झोंका नहीं आ रहा। हवा का झोंका आ जाए तो लकीर खत्म। लेकिन एक होता है पानी। पानी पे तुम एक लकड़ी से जोर से ऐसे खींच दो तो थोड़ी पीछे पीछे नेक लकीर दिखेगी तो सही है, लेकिन उस साथ ही साथ मिटती हुई चली जाएगी। तो जिनके दिल पत्थर की तरह हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं रह सकती। जिनके रेत और बालू की तरह हैं उनके जीवन में कुछ देर अशांति रहेगी लेकिन फिर शांति हो जाएगी। लेकिन जिनके दिल पानी की तरह हैं उनके जीवन में अशांति चाह करके भी दुनिया मर जाए लेकिन अशांति नहीं आएगी, क्योंकि वहां लकीर बनती ही नहीं है, वहां काउंटिंग होती ही नहीं है। तो दुनिया कर करके मर जाए, दुनिया तो सिखाएगी
दुनिया तो न जाने कितने इतने बीज डालेगी। आजकल तो बहुओं को भी सासों को भी बहू की रखवाली करनी पड़ती है 4-10 साल, कि पड़ोसी आ न जाए और कहीं जाके कान में बैर के बीज डाल न जाए। तो बात चली कि यदि बेटी अपने आप में वह भाव काउंटिंग की प्रक्रिया को छोड़ करके और पत्थर के दिल न बना करके, क्योंकि जीवन चलता ही समझौते से है, जीवन चलता ही समझौते से है। यदि हम जीवन में समझौता नहीं कर सकते तो कभी भी जीवन में शांत नहीं रह पाएंगे। तो सीता जी जब रोई तो जनक जी महाराज भी रो गए और लोगों ने देखा कि सच में कितना प्रेम रहा होगा। अपनी मां सीता जी की मां ने समझाया कि बेटा अब तू, वैसे आज की माताएं कहती हैं कि तू पराए घर जा रही है, लेकिन सीता जी की मां सुनैना ने ऐसा नहीं कहा। यह कहा कि बेटा आज तू सच में अपने घर जा रही है। ये धीमे धीमे संस्कार पड़ते हैं। यदि उसके शुरू से यही संस्कार डालेंगे, अरे तू पराए घर जाएगी काउदना, तो दिमाग में बाकी यही रहता है कि जी मेरो घर है और वो पराया घर है। लेकिन सीता जी कहती थी बेटा ये पराया घर है, तेरी जिंदगी तो वहां कटनी है, वहां की तैयारियां कर। और सच बात ये है, जो पेपर आते हैं ना परीक्षा से उस आदमी को बहुत डर लगता है जिसने तैयारी नहीं की, और जिसने तैयारी बहुत अच्छी तरह करी हो तो उसे इंतजार रहता है जल्दी से जल्दी परीक्षा आए है और मैं अच्छे नंबर लेकर के आऊं। तो ऐसे ही जिसने गृहस्थ जीवन की तैयारी अच्छी तरह से नहीं की है, उस नारी को हमेशा डर लगता है, पता नहीं ससुराल कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां के परिवार कैसा होगा, क्योंकि तैयारी का अभाव है ना। और तैयारी बहुत जबरदस्त है, तो उसका मन छटपटाए तक मुझे थोड़ा सा एक ग्राउंड मिले तो सही, मैं अपना जीवन प्ले करूं, अपना जीवन खेलूं। और वो ऐसे अपने संबंधों को ऐसा रोल अदा करती है कि चारों तरफ उसके व्यवहार की और उसके स्वभाव की प्रशंसा की खुशबू फैलने लगती है। लेकिन जिसने तैयारी करी होगी, वो जिसने तैयारी नहीं करी होगी उसे पहले से भी डर रहेगा और परीक्षा में फेल होने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। तो गृहस्थ है ना, एक बहुत बड़ा परीक्षा का ग्राउंड है, और उसमें उतर करके खिलाड़ी बहुत अच्छे नंबर लाता है और आलसी व्यक्ति बहुत बुरी तरह मात खाता है। लेकिन गृहस्थ एक बहुत कठिन ग्राउंड है, बहुत कठिन। सीता जी अपनी माता जी के जब गले से लिपट के रोई तो सीता जी की मां ने कहा बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो, सासु ससुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सीता जी ने समझाया मां बिल्कुल भी चिंता मत कर, बस तू मेरे पिताजी का ख्याल रखना, मैं जा रही हूं और मेरी वहां से शिकायत नहीं आएगी, चाहे भले ही मेरी अर्थी आ जाए, पर मैं ऐसा कोई भी वक्त नहीं ऐसी समय नहीं चूकूंगी यश का कि तेरा नाम रोशन न करूं। सीता जी ने रोकर के मां से कहा